पढ़ें अर्थात याद करे के तरीका बदलें और जल्दी से 2024 में सिलेक्शन लेके निकलें। यहाँ जैसा कि आप सभी पता है कि डेली करंट अफेयर के सीरीज शुरू हो चुकी है और हम सभी लोग डेली करंट अफेयर में पढ़ते नहीं हैं बल्कि गोला जोला करके वो हमेशा के लिए याद करते हैं। जैसा कि मेन उद्देश्य ही है हम सभी लोग याद कैसे रखें। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में अयोध्या से। सीधा अपने क्वेश्चन पर चलेंगे, कोई बकवाती नहीं। हम सभी लोग आज 12 फरवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे विद ट्रिक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक को बाल यौन शोषण बाल यौन शोषण दोषी में सजा माफ करने से अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया या देना पड़ा? तो इसका सही आंसर क्या है? देश कौन सा है? हंगरी है। और इससे सब में ज़्यादा हम लोग का ना जाए कि डिटेल, बस ये किस देश के रहें और याद कैसे रखना। और हम सभी लोग के मेन उद्देश्य क्या है? याद रखना। अब देखें, आवे गोला और झोला करा जाए कैसे। अब देखिए ये क्या लिखा है, कैटलिन नोवाक। नोवाक मतलब का होते का एक हिंदी में बताऊँ। नो मतलब नहीं, वाक मतलब ना चल पाए, तनिको भर ना चल पाए। का तनिको भर हम ना चल पाए काहे? हंगरी हैं, भूखा हैं, सब इंग्लिश में चलत है और हम कुछ ना आवत इंग्लिश। यहाँ समझाएं, गोला झोला हो चुका है, समझ चुके हैं कि ना। नोवाक क्या? तनिको भर हम ना चल पाए काहे का? हंगरी हैं, बहुत ही भूख लागे, बस हो ही गए। तो आप सभी लोग के क्या हुआ, जो ये कैटलिन नोवाक को बाल यौन शोषण के लिए बाल यौन शोषण के लिए जो दोषी एक लोग के सजा माफ किए हैं, इसके लिए अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो कहाँ का है? हंगरी के हैं। और क्या एक नोवाक क्या करी हैं? तनिको भरना चली हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या बताएं। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फरवरी 2024 में आयोजित आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? चलिए अब थोड़ा ट्रिक बढ़ाते हैं और कुछ इसमें याद करवाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। अब एक तरीका क्या हम लोग लिखेंगे, आदि महोत्सव नहीं बोलेंगे, क्या आदि मुर्मू, क्या बोलेंगे? आदि मुर्मू, क्या बोलेंगे? बोले हमारे साथ, आदि मुर्मू दिल्ली महोत्सव। अब यहाँ दो ही चीज बढ़ी गई, क्या मुर्मू से द्रौपदी मुर्मू जी उद्घाटन की और आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। ले, इसी को कहते हैं गोला और झोला। ठीक, तो आप सभी लोग को अब एग्जाम में क्या मिलेगा? आदि महोत्सव। लेकिन आप सभी लोग अब क्या बोल रहे थे? आदि मुर्मू दिल्ली महोत्सव। बस ऐसे चंद्रशेखर आजाद जो बड़ा नाम, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतना लंबा याद करते हैं, ऐसे ये सब करिए। और दोनों में याद तो करना है, लेकिन क्या है, इस वाले में आपको कहीं ना कहीं क्लू मिल जाएगा और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों मिलने के बाद गोला झोला कर ले जाएंगे। जैसे हम लोग एक आदि शिव प्रतिमा का जो हम लोग क्या नाम है याद किए थे, आदि नोएडा योगी शिव प्रतिमा, आप लोग आगे पढ़ चुके हैं। ठीक, और ये क्या है, लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? अब ले देखें, इतनी रोज करंट अफेयर आओ तो इतनी लंबी सिलेबस है, याद करते हैं और भूल जाते हैं और साथ में कंफ्यूजन रहता है। दिमाग में 14 चलते है लेकिन ऑप्शन 4 रहते हैं। तो इसी सब के लिए यहाँ गोला झोला वाला आ गया है कि आप सभी लोग के उसमें एक ही ऑप्शन रही और एक का आंसर याद आई, 4 ऑप्शन और 14 ही सब चले वाला खत्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब इसका सही आंसर क्या है? प्यारेलाल शर्मा। याद कैसे करेंगे? लीजिए, अब ट्रिक बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसको भी याद करवा रहे हैं। बस आप लोग थोड़ा और भी इसको मेहनत करिए, आगे बढ़ाएं कि हम और भी ढेर सारा ट्रिक रिलीज करें। अब देखिए, आपको एग्जाम में क्या मिलेगा? लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, और इसको प्यारेलाल शर्मा जी को याद करना है। अब करेंगे क्या? हम हैं ना बताने के लिए। देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ प्यारे जी को और लाल जी को अलग अलग तोड़े। क्या करेंगे? लक्ष्मी प्यारे, प्यारे लक्ष्मी, क्या लक्ष्मी प्यारे बोलेंगे।
और नारायण लाल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या बोलेंगे? लक्ष्मी प्यारे, मोहन प्यारे, जैसे बोले थे ना मोहन प्यारे, वो का भी डिट कह दें। क्या बोलिए? लक्ष्मी प्यारे नारायण लाल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। बस हम जितना आपको कह रहे हैं आप इतना ये करते जाइए कि आप लोग को एग्जाम में ये क्वेश्चन और ये ऑप्शन मिली तो कहीं ना कहीं आपको ये ऐसे डायरेक्ट ना याद रहे, लेकिन आपको क्लू तो मिल ही जाएगा सही आंसर का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? ये आप सभी लोग का सही आंसर है 10 फरवरी है। और इसकी थीम क्या है? पल्सेज नर्सिंग सॉइल्स एंड पीपल। जनता है ज़्यादा इंग्लिश तो आवत ना है, लेकिन एक थोड़े समझ लें। पल्सेज मतलब जो है दलहन, ठीक। नर्सिंग जो पोषण पहुंचावत है, किसको? सोइल्स को और पीपल्स को, मिट्टी को और जो हम सभी लोग हैं दोनों को, दलहन। इसीलिए बताया जाता है ना कि फसल चक्र अपनावें। एक बार अगर वैसी फसलें हैं तो दूसरी बार वैसी मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने का तो ठीक है, एक एग्रीकल्चर का भी आ जाए वीडियो, क्या दिक्कत है। हाँ, तो और बाकी एक ना याद हो तो अपने हिसाब से याद कर लें, जल्दी इसका भी ट्रिक रिलीज हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान के ध्रुपद गायक कौन? लक्ष्मण भट्ट का निधन हो गया है। उन्हें 2024 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका क्या है? सही आंसर है पद्म श्री। आप बाकी तरीका आप लोग धीरे धीरे देखें, लगावें। आप लोग से बैठत है कि ना बैठत, और अगर नहीं बैठत है तो कमेंट में बताओ, इसको भी हम दे रहे हैं। अब इसको देखिए, हाल ही में सबसे बड़ा क्या? हाल ही में सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। क्या? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित, क्या यहाँ कह रहा? सौर ऊर्जा संयंत्र हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है? देख लें, भारत के सबसे बड़ा है, ये पहली बात। दूसरी बात क्या है? बैटरी एनर्जी सिस्टम क्या है, और सौर ऊर्जा संयंत्र है। तो मतलब बैटरी एनर्जी के मतलब क्या है? जैसे सोलर से आप सभी लोग का दिन में खाली वो मिलत है, जो एक सर्वोदय योजना बताए थे। हाँ, ठीक। तो जब सूर्योदय होगा तो यानी कि जो सोलर वाला सिस्टम है ये सिर्फ दिन में ही उजाला करेगा और दिन ही में क्या नाम है आप सभी लोग को एनर्जी मिल पाएगा। लेकिन ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज मतलब उसमें बैटरी लगा दिया जाए तो फिर हमें एनर्जी स्टोर कर दिए, फिर वो रात में भी यूज हो जाए। बस यही मतलब है इसका। तो इसका मतलब हो गया। अब आंसर एक क्या है और याद कैसे रखिए? आंसर छत्तीसगढ़ है। हाँ, अब इसको देखें, याद करें। इतना बड़ा बड़ा सोलर हो तो कितना, इतना बड़ा बड़ा सोलर, एक कह दो बैटरी लगाए एक काम चली? बताओ, एक दो बैटरी लगाए अगर काम चले तो सब ना कह लिए, और सब में सोलर वाले में ना लगाए दिए। कम से कम कैठू लगाओ पड़ी? 36 थी। कम से कम कैठी लगाओ पड़ी? यही हो गए गोला, वही हो गए झोला। बस कम से कम कैठी लगाओ पड़ी? 36 बैटरी लगाई हैं, तब जाके एनर्जी स्टोरेज हुई। और एक तो दो थोड़ी ना काम लगी, काम चली। बस यहीं से हो गया गोला झोला। तो आप सभी लोग का एक आंसर याद हो चुका हुई। आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे क्या कल यूपी पीसीएस आरओ का एग्जाम हुआ है 11 फरवरी 2024 में। आप सभी लोग के जो शास्त्रीय नृत्य वाला है देखें, एज इट इज वही जो भी 2-3-4 दिन पहले वीडियो बनाए थे वही सीधा क्वेश्चन में आ गया है। देख रहे हैं ना। भरतनाट्यम को हम लोग क्या पढ़ते हैं? तरतनाट्यम। और कुची को क्या पढ़ते हैं? कुची आंध्रपुरी बोलते हैं। सत्रिया को क्या बोलते हैं? सत्रियासम बोलते हैं। और कथक को क्या बोलते हैं? उपत्थक बोलते हैं। बस देख रहे हैं कैसे। अभी देखिए ये सब ट्रेलर है, और भी पूरी पिक्चर तो हम बाद में दिखाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 21 वीडियो सिलेक्शन हो जाएगा। क्या आप सभी लोग समझे? एक के साथ ही सब कुछ आ जाएगा क्या? धीरे धीरे करके आ रहा है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करिए, ऐसे ही मैक्सिमम सिलेबस आपका हम कवर करवा देंगे। और एक बार इस तरीके से याद कर लेना तो भूले और कन्फ्यूजन की पॉसिबिलिटी खत्म। बाकी अब आप सभी लोग जो लोग रेगुलर देख रहे हैं वो समझ चुके हैं। अब जैसे आप लोग क्या करते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु और कथकली केरल, और ऐसे ऐसे कह लेते हैं तो बाद में कन्फ्यूज आ जाता है।
तो इसका तरीका क्या है, वो 5G वाला है ना, कैसे आवे देखें। और अगर इस ना समझ में आवत हो भैया तो ठीक है, आप सब 3G में रहे, 4G में रहे, हमें क्या करेंगे। हम घोड़े वाला दौड़ आई थे, आप सब लोग वही में रखे थे, समझ रहे हैं ना, धक्का धक वाले में ले चली थे, आप सब 3G 4G में रहते हैं। देखें कैसे इसको याद करना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, का आंध उठावे, क्या करें, आंध उड़ा लगाए दे में, तो कूची आंध्र पूरी हो जाए। मोहिनी अट्टम केरल का है, के कह दिए तो केहनी अट्टम हो गए। भरतनाट्यम को क्या बोली है, तरटनाट्यम बोली है। और कथ का कथ केरली बोल दिए हैं बस। और एक यहाँ ना समझ में आओ, पूरे डिटेल वीडियो में जाएं, देख सकते हैं। और देखें ये मोहिनी अट्टम और भारतनाट्यम में बहुत कंफ्यूज हुई है, तो एक अपने हिसाब से कह लिए, क्या कह लिए, मोहिनी को क्या करिए केहनी अट्टम, भरतनाट्यम को तरटनाट्यम, हमेशा के लिए आंसर याद। ऐसे ही सत्रिया सम था, तो हम लोग अब सत्रिया सम ही बोलते हैं, ये अलग से थोड़ी नहीं याद करते हैं। बस कत्थक को उपत्थक बोलते हैं उत्तर प्रदेश, और अगर एका याद करे पड़े तब तो फिर गड़बड़े है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर क्या है, निमहंस है। ठीक, तो क्या इसको कैसे याद करेंगे, आप सभी लोग याद करें, और याद करें कि तो बतावें, कमेंट में बतावें, और अपने इधर हित मित्र दोस्त लोग का बतावें। आ चुका है करंट अफेयर के बढ़िया श्री, यहाँ से पढ़ें। और ये कौन देता है, WHO द्वारा दिया जाता है। और कौन किसके क्षेत्र में है, ये मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बढ़ावे के लिए हेल्थ सेक्टर के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और ये नेल्सन मंडेला जी कहाँ के रहे, दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जी रह चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ पर विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। इसको याद कैसे रखेंगे, तरीका वही है, मर्ज अनेक दवा एक, तो क्या बोलेंगे अब लोग, हम लोग विश्व पुस्तक दिल्ली मेला, क्या बोलिए, विश्व पुस्तक दिल्ली मेला। और एग्जाम में क्या मिली, विश्व पुस्तक मेला। और आप सभी लोग बार बार अब क्या पढ़ेंगे, विश्व पुस्तक दिल्ली मेला। जब तक एका पढ़िए तब तक दिल्ली आपका आंसर आई जाए। आगे बढ़ते हैं। राज्य कर्मचारियों के लिए क्या, पुरानी पेंशन योजना, ठीक, और बहाल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य, पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है। अब इसको याद क्या करेंगे, वाह कितना प्यारा, देखें ये गोला है और ये झोला है, इसको कैसे गोला कह के याद करेंगे और झोले में डालेंगे। देखें क्या है, इसका सही आंसर क्या है, सिक्किम है। अब देखें पुरानी पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना, NPS और OPS, ठीक, तो मांग यही के होते हैं, और ये सब पे हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक, तो इसको याद हम लोग कैसे करेंगे कि पूर्वोत्तर का ही है और पहला राज्य हो, पुरानी पेंसिल से बात है। देखें पेंशन में हम लोग का क्या मिलत है, पैसा रुपया मिलत है, हाँ मिलत है कि ना मिलत है बताओ। और पैसा रुपया मतलब क्या हो रहा था, मनी, डिजिटल मनी रहा था, अकाउंटों में तो पैसा जाता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग सिक्किम में देख लेंगे। और सिक्किम कैसे पैसा, ये देखें सिक्किम को सिक्का का आंसर रिलेट हुआ था ना, सिक्कम से और सिक्का। ठीक, तो यहाँ से ये निकलिए पेंशन के बात है और सिक्किम और सिक्का है, और पूर्वोत्तर राज्य का है, तो एक कैसे। अब देखें सिक्का वाला अब ना चलत है, सिक्का का होता है अब ना चलत है, कब चलत रहा, पहले पूर्व में चलत रहा, जब दादा बाबा के जमाना रहा तब चलत रहा। अब ज़्यादा से ज़्यादा सब ओका पेटीएम फोन पे गूगल पे आ ही गए, 10 रुपये के सामान ले जाइए तो लह गूगल पे फोन पे। बहुत लोग ऐसा है कि जेबे मक्को रुपया ना रही और वो सारा डिजिटल ही करिए, वो कहूँ कहूँ गड़बड़ो हो जाते। तो यहाँ से का सिक्का पूर्व में चलत रहा, तो पूर्वोत्तर राज्य हुई है। ठीक, और सिक्किम, और सिक्किम से सिक्का, और सिक्का मतलब पेंशन पैसा हो गया, बस हो ही गया गोला, और यहीं से गोला कहीं के झोला में पैसा डाल लें सिक्का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.5 लाख नौकरियां देने की का लक्ष्य रखा है, तो इसका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश है। इसको कैसे याद करेंगे, आप इसके लिए आप सभी लोग बतावें, और ना हो पावत है तो हम बताते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी है, ये हैं बढ़िया योगी बाबा,
तो उसी से रिलेट करके आप लोग याद करिए। और हाल ही में किसने क्या विविधता का अमृत महोत्सव, यहाँ देखिए एक अमृत महोत्सव है लेकिन ये विविधता का अमृत महोत्सव है, इसका उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। और कहाँ किया है? राष्ट्रपति भवन में किया है। ठीक, तो इसको कैसे याद करेंगे? तरीका वही है। अब आप लोग देखें, एक आध तो लगाए के देखें आपो सब। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं, अब आगे रिवीजन करेंगे। और रिवीजन नया पढ़ने वाले से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? नेस उपग्रह, यानी पेस की जगह ही नेस, तो क्या होगा? नासा। जल्दी से रिवीजन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हम लोग क्या पढ़े हैं? क्विनलिंग के जगह पर च्विनलिंग स्टेशन अंटार्कटिका की वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए किस द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर अब बताने की जरूरत नहीं है, चीन हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? आप ये 11 फरवरी वाला जो रिवीजन है उसमें आपको पढ़ाया गया है। चौधरी क्या बोलेंगे? चरत्न सिंह। क्या बोलेंगे? चरत्न सिंह। मतलब रत्न उठाकर जितने लोग जो पाए हैं सब में लगा देंगे। जैसे पीवी रत्नर सिम्हा राव। क्या? पीवी रत्नर सिम्हा राव, या में स्वामी रत्नाथन। क्या बोलेंगे? रत्नाथन, यहीं से रत्न। और पुरस्कार में रतिक है तो क्या हो जाए? भारत रत्न। ठीक, आप लोग समझ चुके होंगे। और कर्पूरी और वो सब। इस बार कितने लोग को? 5 लोग को भारत रत्न की भी घोषणा हो चुका है और 5 लोग को क्या? पद्म विभूषण के भी। एक का ध्यान रखिए 2000। और इसको हम लोग कैसे याद करते हैं? बिंदुश्री विभूषण पाठक। एक बार पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके, अब हमारे साथ में रिवीजन करें जिससे आप लोग बिंदेश्वरी विभूषण पाठक, चिरंजीवी विभूषण, वेंकैया विभूषण नायडू, वैजयंती विभूषण माला, पद्मा शुभ्र विभूषण मन्यम। समझ रहे हैं ना? आप सभी लोग ये पढ़ चुके हैं इसलिए इतना फास्ट रिवीजन कर। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और किन देश के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ है? ये जापान हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? फिजी और पपुआ न्यू गिनी। एक आप सभी लोग याद किए थे कि नहीं याद किए थे? बताओ, ना याद हो पाए तो बताएं इसको भी। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ? अष्टलक्ष्मी। और कहाँ हुआ है? असम में। तरीका इसको बताए थे, उठाए के यहाँ पर लगा लें। यहीं पर लगाई हैं इसी में, नहीं तो यहाँ लगाई हैं तो गड़बड़ हो जाए क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम भी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास में पहले गेंदबाज कौन है? विश्व में क्रिकेट के तीनों पहलू में इतिहास में कौन सबसे पहले क्रिकेटर हैं? बताओ आप सभी लोग। ये बताओ, कोई आगे आ सकता है बैट्समैन के? नहीं, लेकिन ये पहले गेंदबाज हैं। तो कैसे कई के आए हुए हैं? गुमराह कह देन हो ये सबका, तभी तो आगे इतना आ गए हैं। नहीं, ऐसे संभव ना है। बस यहीं से जसप्रीत बुमराह जी हो ही हैं भारत के। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक लगभग ये कौन सा रिवीजन है? आप सभी लोग का जो ये भारत के प्रमुख त्यौहार पर्व मेले हैं, आप सभी लोग इसको देखें वीडियो में। पुष्कर मेला कहाँ होता है? पुष्पाराज। कैसे याद किए हम लोग? पुष्पाराज। झुकेगा नहीं साला, और झुकेगा नहीं खाली कहते हैं कि बस नहीं पता लगे यार कहें बाहर झुक गए, तो ऐसा ना अगर विश्वास पड़े तो भैया आजमाई के देख ले। क्या? आजमाई के देख ले। तो यहीं से हो ही गए पुष्कर मेला, राजस्थान और अजमेर। बस कलिंग के ओलिंग, तुरसीर केरम, बथुकम्मा के तेलथुकम्पा, हम्पी कंपी हो ही गए। आगे ऐसे ही आप सभी लोग के परमाणु ऊर्जा केंद्र एक सब याद करें। ये सब हिट क्वेश्चन है, कहीं भी टपक पड़ सकते हैं। कुडनकुलम के तुडनकुलम, कलपक्कम के तलपक्कम, रावत के राजत बाटा, तारापुर के मह तारापुर। बताओ, अगर आप लोग तारापुर को मह तारापुर पढ़ लिए हैं तो कब्बो एक आंसर गलत हो चुका था।
आपके एग्जाम में मिली तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? आप तो लिख मह तारापुर और माँ और हा से महाराष्ट्र आंसर आई। अब इससे इजी क्या आपके हो सकता है? और ये सब जो अभी हमने बताया है ये सब डिटेल वीडियो जाए देखें। और हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला कौन सा राज्य बना है? आप सभी लोग के क्या है? समान उतर चुका रहा। हाँ क्या समान उतरा रहा? क्या कैसे याद किए? समान उतरा रहा और समान रूप से, क्या संहिता मतलब समान रूप से, ठीक। और खंड समान नागरिक, समान उतरा और नागरिक लोग को क्या हुआ था? सभी नागरिकों में खंड खंड कई के, क्या खंड खंड कई के समान रूप से वितरित हो ये रहा। बस आप एक बार ये गोला झोला तो कह लिए, ओके बाद जब भुला जाइए तब कहिए तो यहीं से उत्तरा हो गया, उत्तराखंड आंसर। तो इसी ही प्रकार से किस देश की क्वेश्चन ऑफ द डे, महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक, क्या कैटलिन नोवाक को बाल एवं यौन शोषण में दोषी पाए जाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका आंसर कैसे दिए हैं? गोला झोला कह के दिए हैं, जिससे हमें भी अच्छा लगे, आप लोग का याद करे में आसानी रहा। और अपने यहाँ हम सभी लोग इस नंबर पर पहुँच चुके हैं, थोड़ा 1-2 मिनट बात कर लेंगे। इस नंबर पर आप सभी लोग का कोनो टॉपिक या कुछ भी कोनो समस्या आवत है या किसी सिलेबस से या कोनो रिलेटेड आप सभी लोग व्हाट्सएप करें, आपका सारी सुविधाएं, टेंशन डिप्रेशन या कुछ भी आप सारा यहाँ से। और लाइक ये उत्साहवर्धन वाला आप सभी लोग को अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर करिएगा, जिससे हम और भी अच्छा वीडियो। और आप सभी लोग का जल्द ही समाधि स्थल वाला वीडियो आ रहा है, बन के लगभग तैयार हो चुका है और इससे भी आसान तरीके में याद करेंगे। और कमेंट में और कुछ चाहिए बताओ और क्वेश्चन के आंसर दिए। और शेयर कहाँ करे थे आप सभी लोग का पता हो गए, जादू टोना जितना लोग भी हैं सब लोग के पास कह दिए। और सब्सक्राइब पहली बार वीडियो गए हैं देख लें, अगर यह तरीका से याद करें में अच्छा लागत है तब तो सब्सक्राइब करिए, अन्यथा आप सभी लोग स्वतंत्र हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मुस्कुराते हुए पूरे जोश के साथ अगर आप सभी लोग यहाँ तक देखे हैं तो क्या है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।